सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ मैं सुभाष सैनी आज मैं पहुंचा हूं गांव क्योड़क में, और क्योड़क से जो है भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हमारे सामने बीच में बैठे हैं दोस्तों। और मेरी आप सभी से एक विनती है दोस्तों, जितने भी मेरे मित्र ये हमारी पोस्ट देख रहे हैं वो लगातार शेयर और लाइक करें पोस्ट को, क्योंकि आपके एक शेयर और लाइक से दोस्तों हमारा जो है हौसला बढ़ता है और चैनल की टीआरपी बढ़ती है। उसके अलावा दोस्तों मेरे सामने बीच में बैठे हैं बलबीर सिंह तंवर जी, जो कि समाज सेवी भी है। सामाजिक मुद्दों से शुरू से ये सामाजिक मुद्दों के बीच में रहे हैं और लगातार मुद्दों के बीच में ये मुद्दे उठाते भी रहे हैं, और समाज सेवा के रूप में इन्होंने बहुत से कार्य दोस्तों किए हैं। पूर्व डायरेक्टर रहे हैं शुगर मिल से, कैथल से, केसीएमसी के भी जो है वो डायरेक्टर रहे हैं हमारे तंवर जी। तो मैं इन्हीं से लाइव बातचीत दोस्तों मैं करूंगा, और मैं दोबारा अपील करता हूं जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो लगातार मैं आप शेयर करते रहे। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, सर आप बताइए पहले आपने क्या क्या सेवाएं दी आज तक? मैं पहले तो मार्केटिंग सोसाइटी में डायरेक्टर रहा हूँ 94 से, और उसमें भी उसके बाद मैं कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल है जो उसका डायरेक्टर बनेगा 10 में जी। और उसके दौरान, उससे पहले और उसके दौरान हम समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए जैसे खेल करवाने, और स्कूल में समाज सेवा जैसे स्कूल के काम, ये बिल्डिंग बनवाने के लिए गांव से पैसे इकट्ठा करके हमने अलग से लड़कियों का +2 का स्कूल है उसको मंजूर करवाया और बिल्डिंग तैयार की है। और इस दौरान हमारे पास एक ग्रांट आई थी 5 कमरों की, उसमें हमने 7 कमरे बना के कंप्लीट, पंखे, लाइट, बिजली सब कंप्लीट हमने ग्रांट 5 कमरे की आई थी और 7 कमरे कंप्लीट करके दे दी थी। हमने अपने आप मटेरियल खरीदा था, अपने आप सारा सामान खरीदा, अपने मिस्त्री का ठेका दिया प्राइवेट। और इस दौरान फिर शुगर मिल में भी हम डायरेक्टर रहे हैं, और गांव की समस्याओं से हमेशा गांव के बीच में रहते हैं, अपने गांव के आदमियों के बीच में उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाते रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योड़क गांव जो है इसकी आबादी जो है, इसकी वोटिंग मैं बता दूं 10,000 से ज़्यादा है इस गांव की वोटिंग जो है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये गांव जो है दोस्तों वो गोद लिया हुआ है। इस गांव में खट्टर जी के द्वारा यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था, उसके अलावा स्टेडियम की व्यवस्था और तालाब का जो है कार्य अभी भी चल रहा है। तो तंवर जी जो है यहाँ से अपनी किस्मत आजमाएंगे अब की बार सरपंची के चुनाव में। पहले भी डायरेक्टर हैं, समाज सेवा के कार्य करते रहे हैं। तंवर जी से लाइव बातचीत हमारी लगातार चल रही है, और जितने मेरे मित्र ये पोस्ट देख रहे हैं वो लगातार इसको शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। तंवर जी ये बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान और नारा जो है सरकार ने दिया है, यदि आप यहाँ से सरपंच पद का उम्मीदवार, यदि आप चुने जाते हो यहाँ से सरपंच पद पे, तो आप बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? हम हमेशा ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमने अलग से स्कूल बनवाया, इसीलिए क्योंकि अलग पहले कोच एजुकेशन था +2 का, और एक बार बीच में वो उधर से लड़के इधर डाइवर्ट कर दिए थे हमने डीओ के पास जाके, और दोबारा फिर लड़कियों का अलग कराया और लड़कों का अलग है। और इसी दौरान हम हमेशा ही इसके पक्ष में रहे हैं, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। और मैं इस दौरान बीच में एक और मैं गुज्जर धर्मशाला कैथल का प्रधान भी रहा हूँ 2014 से, और उसमें हमने एक गुज्जर धर्मशाला भी समाज के लिए खड़ी की है जी, उसमें भी हमने समाज के लिए काम किया है। तो दोस्तों सामाजिक कार्य करते रहे हैं तंवर जी, और बड़ा जाना पहचाना जो है इनका चेहरा रहा है गांव में। समस्याएं जो है गांव के लगातार उठाते रहे हैं दोस्तों। आप ये बताइए तंवर जी, युवा जो लोग हैं, युवा जो छात्र हैं, युवा जो बच्चे हैं, पंजाब प्रांत की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो है काफ़ी लोग युवा जो हैं वो नशों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे हरियाणा में भी, गांव में भी कुछ लोग होते हैं जो नशों की तरफ आजकल उनका रुझान है। यदि आप सरपंच पद से चुने जाते हो, यदि आपके गांव में ऐसी कोई नशे वगैरह की कोई समस्या है, तो आप उसको किस प्रकार जो है दूर करने की कोशिश करेंगे? हम सारे गांव को इकट्ठा करके जो उनके द्वारा मतलब विचार विमर्श करने के बाद जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे मिलजुल कर हम नशे को, बच्चों को नशे से दूर करने की वो समस्याओं का समाधान करेंगे। 36 बिरादरी, तंवर जी 36 बिरादरी एक महत्वपूर्ण जो है अंग है इलेक्शनों में।
जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, सरपंच हो, 36 बिरादरी और भाईचारा दोनों चीज़ों के बिना कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सकता। पूरा हरियाणा के पूरे हमारे भारतवर्ष का यही रिकॉर्ड रहा है। आप कैसे 36 बिरादरी और भाईचारे को कायम रखेंगे गांव के अंदर? हमने हमेशा ही छत्तीस बिरादरी की बात की है। हमारे सारे जो भी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, मतलब जी तो चाहे किसान है चाहे मजदूर है, हमारे साथ सबके सबसे अच्छे संबंध हैं, सबसे मधुर संबंध है। किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई वो नहीं है, मतलब मेरा जातिगत किसी से कोई भेदभाव नहीं है। जी जी जी। हाँ जी। तो तंवर जी, ये बताइए, बीपीएल धारक जो है गांव के, उनको सरकार द्वारा स्कीम चली कच्ची छत से पक्की छत करवाना, लेकिन वो स्कीम जो है धरातल तक पहुंच नहीं पाती। सरपंच की कमी रहती है या फिर जो सरकारी जो पीछे इनके अधिकारी हैं उनकी तरफ से कमी रहती है। यदि आप सरपंच पद से यहाँ से बनते हो तो आप क्या उनके लिए कार्य करेंगे कि जिससे बीपीएल परिवारों को फायदा पहुंचे? इसमें सारा दोस्तों अधिकारी ही ज़्यादा इसमें वो करते हैं, मतलब उनको गाइडलाइन, उनको रास्ता नहीं बताते हैं सही, उनको उलझा के रखते हैं। जी तो अगर हम इस अगर हम कामयाब होते हैं तो हम अधिकारियों के साथ मिलके और अपने ऊपर जो हैं बड़े अफसरों से मिलके इसका समाधान करेंगे। भाई बीपीएल का जो योग्य है उनको बीपीएल कार्ड मिले और उनकी समस्याओं का निवारण हो। एक बात और है तंवर जी कि सरकार ने ऐलान क्या, घोषणा क्या, अभी चल भी रहा है कि पहले 31,000 रुपया था कन्यादान राशि की योजना। जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी दोबारा फिर अपील है, दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो तंवर जी, 51,000 की राशि अब सरकार ने कर दी है कन्यादान की। यदि आप यहाँ से क्योड़क गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार चुने जाते हो, क्या आप प्रोत्साहन देंगे बेटियों को शादियों में सरकार की स्कीम से अलग? नहीं, हम कोशिश करेंगे भाई उनको जो सहूलियत पंचायत की तरफ से दी जाए, जो संभव हो वो हम उनको देने की कोशिश करेंगे। युवा साथियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? युवा साथियों के लिए तो यही मैसेज है भाई, वो अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और आवारागर्दी से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा की तरफ ध्यान दें। गांव से जुड़े कुछ समस्याएं भी होंगी, आपके क्योड़क गांव की भी कुछ समस्याएं होंगी, कैसे आप उनका समाधान करवाएंगे? गांव की समस्या सबसे ज़्यादा तो गलियों की और नालियों की है, सबसे ज़्यादा समस्या थी। जो नालियों की साफ़ सफाई नहीं होती, पानी गलियों में चलता रहता है, इसकी तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, गलियों की तरफ और नालियों की तरफ सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की तरफ। गलियों में साफ़ सफाई हो, नालियाँ साफ़ हों और जो ऊबड़ खाबड़ पड़ी हैं गलियाँ, सारी टूटी पड़ी हैं गलियाँ, उनको उनमें सुधार करना, ये सबसे सबसे मेन काम कार्य है। तंवर जी, नज़दीक में ही बसंत पंचमी, उसके अलावा और भी त्यौहार आ रहे हैं। बसंत पंचमी है, उसके अलावा गुरु रविदास जयंती भी नज़दीक में है। माफ करना दोस्तों, मैं बीच में थोड़ा सा अटक गया था। गुरु रविदास जयंती और बसंत पंचमी जो है अभी नज़दीक में है, तो क्या संदेश आप देशवासियों को, अपने गाँववासियों को और प्रदेशवासियों को? बसंत पंचमी पे मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और जो रविदास जी हैं उनकी मतलब शिक्षा, जो रविदास जी की जयंती है उसके बारे में सभी अपने भाइयों को जो रविदासी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ तंवर जी, गांव क्योड़क से हैं। अब की बार सरपंच पद से जो है किस्मत आजमा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, पूरी वैन न्यूज़ की टीम की शुभकामनाएं तंवर जी के साथ रहेंगी। और उसके अलावा दोस्तों, मैं सुभाष सैनी, यहाँ पर जो है हम जो एरिया ले रहे हैं दोस्तों, वो कैथल, करनाल, असंध, हिसार और जींद, लगातार जो है स्वच्छ छवि और समाज सेवी लोगों के इंटरव्यू जो है वो वैन न्यूज़ पर दोस्तों आप लगातार देख रहे हैं। और अगले लाइव और अगले उम्मीदवार तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।